राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार आप भी मेरे साथ प्रेम से और भाव से बोलिए, जय हो श्री जगन्नाथ भगवान की जय। आइए आज हम भगवान जगन्नाथ जी की संपूर्ण कथा को सुनते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और निद्रा अवस्था में ही उनके मुख से राधा जी का नाम निकल गया। पटरानियों को लगा कि वे प्रभु की इतनी सेवा करते हैं, परंतु प्रभु सबसे ज्यादा राधा जी का ही नाम लेते हैं। तब रुक्मणी जी व अन्य रानियों ने माता रोहिणी जी से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम व ब्रज लीलाओं और रास लीलाओं का वर्णन करने के लिए प्रार्थना करने लगी। माता रोहिणी ने कथा सुनाने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन उन्होंने साथ यह भी कहा कि श्री कृष्ण और बलराम को इसका पता नहीं चलना चाहिए। तब तय हुआ कि सभी रानियां तो माता रोहिणी जी से गुप्त स्थान पर कथाएं सुनेंगी, वहां कोई और न आ जाए, इसके लिए सुभद्रा जी को पहरा देने के लिए राजी कर लिया। सुभद्रा जी को आदेश हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण या बलराम भी आ जाएं तो उन्हें भीतर न आने दिया जाए। माता रोहिणी ने कथा सुनानी शुरू करी। सुभद्रा द्वार पर पहरा दे रही थी। थोड़ी ही देर में भगवान कृष्ण और बलराम वहां पहुंच गए। सुभद्रा ने अंदर जाने से रोक दिया। इससे भगवान श्री कृष्ण को कुछ संदेह हुआ। वे बाहर से ही अपनी सूक्ष्म शक्ति के द्वारा अंदर की माता द्वारा सुनाई जा रही ब्रज लीलाओं, रास लीलाओं और सुलभ बाल लीलाओं का आनंद लेकर सुनने लगे। बलराम भी कथा का आनंद ले रहे थे। कथा सुनते सुनते श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के हृदय में ब्रज के प्रति अद्भुत प्रेम भाव उत्पन्न हो गया। उस भाव में उनके हाथ पैर सिकुड़ने लगे जैसे बाल्यकाल में होते हैं। तीनों राधा जी की कथा में ऐसे भाव विभोर हो गए और मूर्ति के समान जड़ प्रतीत से दिखाई देने लगे। बड़े ध्यान पूर्वक देखने पर उनके हाथ पैर दिखाई नहीं देते थे। सुदर्शन ने भी द्रवित होकर लंबा रूप धारण कर लिया। उसी समय देव मुनि, नारद मुनि वहां पहुंच गए। भगवान के इस रूप को देखकर वे आश्चर्यचकित होकर उन्हें निहारने लगे। कुछ समय बाद जब उनकी तंद्रा भंग हुई तो नारद मुनि ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि हे भगवान कृष्ण, हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि मैंने आज जो रूप आपका देखा वह रूप आपके भक्तों को भी पृथ्वी पर देखने के लिए मिलना चाहिए। आप इस रूप में पृथ्वी पर वास करें। भगवान श्री कृष्ण नारद मुनि की बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा ही होगा। कलिकाल में मैं इसी रूप में नीलांचल क्षेत्र में अपना स्वरूप प्रकट करूंगा। कलयुग आगमन के उपरांत प्रभु की प्रेरणा से मालव राज इंद्रद्युम्न ने भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और बहन सुभद्रा जी की एक ऐसी ही प्रतिमा जगन्नाथ मंदिर में स्थापित करवाई। यह एक रोचक कथा है। आइए इस संपूर्ण कथा को सुनते हैं। राजा इंद्रद्युम्न श्रेष्ठ प्रजापालक राजा थे। प्रजा उन्हें बहुत प्रेम करती थी। प्रजा बड़ी ही सुखी और संतुष्ट थी। राजा के मन में इच्छा थी कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उनके मरने के बाद सभी उन्हें याद रखें। देव योग से इंद्रद्युम्न के मन में एक अज्ञात कामना प्रकट हुई कि वह एक ऐसा मंदिर का निर्माण करवाएं जैसा दुनिया में कभी किसी ने निर्माण न करवाया हो। फिर इंद्रद्युम्न विचार करने लगे कि इस मंदिर में किस देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाए। राजा के मन में यही इच्छा और चिंता चल रही थी। तब एक रात्रि को इसी पर गंभीर चिंतन करके वे सो गए। नींद में राजा ने एक स्वप्न और देखा। स्वप्न में उन्हें एक देववाणी सुनाई दी। देववाणी ने इंद्रद्युम्न से कहा कि हे राजा, तुम पहले मंदिर का निर्माण आरंभ करो। मूर्ति विग्रह की चिंता छोड़ दो। उचित समय आने पर तुम्हें मैं राह दिखाऊंगा। तभी राजा की नींद खुल गई। सुबह होते ही उन्होंने अपने स्वप्न वाली बात अपने मंत्रियों को बताई। राजा के राजपुरोहित के सुझाव पर शुभ मुहूर्त में पूर्वी समुद्री तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया गया। वैदिक मंत्रों उच्चार के साथ मंदिर निर्माण का श्री गणेश हो गया। राजा इंद्रद्युम्न के मंदिर निर्माण की सूचना शिल्पियों और कारीगरों को हुई। सभी इसमें योगदान देने के लिए पहुंच गए। दिन रात मंदिर के निर्माण में जुट गए। कुछ ही समय में मंदिर बनकर तैयार हो गया।
सागर तट पर एक विशाल मंदिर का निर्माण तो हो गया, परंतु मंदिर के भीतर भगवान की मूर्ति की समस्या जस की तस बनी रही। राजा फिर से चिंता करने लगे। तब एक दिन मंदिर के गर्भगृह में बैठकर वे इसी बात की चिंता कर रहे थे तो उनके आंखों से आंसू की धाराएं बहने लगी। राजा ने भगवान से विनती करी कि हे प्रभु, आपके किस स्वरूप को इस मंदिर में मैं स्थापित करूं, मुझे यही चिंता सता रही है। कृपया करके आप मुझे मार्ग दिखाइए। आपने स्वप्न में जो संकेत दिया था उसे पूरा होने का समय कब आएगा? देव विग्रह विहीन मंदिर देख सभी लोग मुझ पर हंसेंगे। राजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु आपके आशीर्वाद से मेरा बड़ा सम्मान है। प्रजा समझेगी कि मैं झूठ मूठ में स्वप्न की बातें कर रहा हूँ। हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। राजा दुखी मन से अपने महल में गए। उस रात को राजा ने फिर एक स्वप्न देखा। स्वप्न में उन्हें देववाणी सुनाई दी कि हे राजन, यहाँ निकट में ही भगवान श्री कृष्ण का विग्रह रूप है। तुम उन्हें खोजने का प्रयास करो, वे तुम्हें जरूर दर्शन देंगे। इंद्रद्युम्न ने स्वप्न की बात पुनः पुरोहितों और मंत्रियों को बताई। सभी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रभु की कृपा सहज प्राप्त नहीं होगी, उसके लिए हमें निर्मल मन से परिश्रम करना होगा। भगवान के विग्रह का पता लगाने के लिए राजा इंद्रद्युम्न ने 4 पंडितों को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी। प्रभु इच्छा से प्रेरित होकर चारों पंडित अलग अलग दिशाओं में चले गए। उन चारों में से एक बड़े ही विद्वान थे जिनका नाम विद्यापति था। वह चारों में सबसे कम उम्र के थे। प्रभु के विग्रह की खोज के दौरान उनके साथ बहुत सी अलौकिक घटनाएं हुई। मनी मन सोचने लगा कि प्रभु का विग्रह उन्हें कब और कैसे प्राप्त होगा। पंडित विद्यापति पूर्व दिशा की ओर चल पड़े। कुछ आगे चलने के बाद विद्यापति उत्तर की ओर मुड़ गए तो उन्हें एक विशाल जंगल दिखाई दिया। वह बड़ा ही भयानक जंगल था। विद्यापति श्री कृष्ण भगवान के परम उपासक थे। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान का स्मरण किया और राहत दिखाने की विनती करने लगे। भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से उन्हें राहत दिखाई देने लगी। प्रभु का नाम लेते ही वे घने वन में पहुंच गए। जंगल के मध्य में उन्हें एक पर्वत दिखाई दिया। पर्वत के वृक्षों से संगीत की ध्वनि और सुरम्य गीत सुनाई दे रहा था। विद्यापति संगीत के बड़े ही जानकार थे। उन्हें वहां मृदंग, बंसी, करताल की ध्वनि सुनाई दी। संगीत की आवाज को खोजते खोजते विद्यापति आगे की ओर बढ़े। वे जल्दी ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। पहाड़ के दूसरी ओर उन्हें एक सुंदर घाटी दिखाई दी जहां भील नृत्य कर रहे थे। विद्यापति उस नृत्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सफर के कारण थके थे, परंतु संगीत से उनकी थकान मिट गई और उन्हें नींद आने लगी। अचानक एक बाघ की गर्जना सुनकर विद्यापति घबरा उठे। बाघ उनकी ओर दौड़ता हुआ आ रहा था। बाघ को देखकर विद्यापति घबरा गए और बेहोश होकर वहीं गिर पड़े। बाघ विद्यापति पर आक्रमण करने ही वाला था कि तभी एक स्त्री ने बाघ को पुकारा। उस आवाज को सुनकर बाघ मौन होकर खड़ा हो गया। स्त्री ने उसे लौटने का आदेश दिया तो वह बाघ लौटकर स्त्री के पास पहुंच गया और उसके पैरों में बैठ गया। वह स्त्री बाघ को सहलाने लगी जैसे कोई अपने पालतू जानवर को सहलाता है। युवती बाघ की पीठ को प्यार से थपथपाने लगी और बाघ को स्नेह करने लगी। वह स्त्री वहां मौजूद सभी स्त्रियों में सबसे सुंदर थी। वह भीलों के राजा विश्वावसु की इकलौती पुत्री ललिता थी। ललिता ने अपनी सेविकाओं को अचेत विद्यापति की देखभाल करने के लिए भेजा। सेविकाओं ने झरने के जल को विद्यापति के मुंह पर छिड़का जिससे उनकी चेतना लौटी। फिर उन्हें शीतल जल पिलाया। शीतल जल पीने के बाद विद्यापति को पूरा होश आ गया। विद्यापति यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए। ललिता विद्यापति के पास आई और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस घने जंगल में आपके आने का क्या प्रयोजन है। विद्यापति अभी भी बाघ के डर से डरे हुए थे। स्त्री ने इस बात को भांप लिया। वह उन्हें सांत्वना देते हुए बोली कि आप मेरे साथ चलिए। जब आप स्वस्थ हो जाएं तो अपना लक्ष्य मुझे बताना, मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। विद्यापति ललिता के पीछे पीछे उनकी बस्ती की तरफ चल पड़े। विद्यापति भीलों के राजा विश्वावसु से मिले और उन्हें अपना परिचय दिया।
विश्वावसु विद्यापति जैसे विद्वान से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। विश्वावसु के अनुरोध पर विद्यापति वहां कुछ दिन उनके अतिथि बनकर रुक गए। विद्यापति भीलों को धर्म और ज्ञान का उपदेश देने लगे। उनके उपदेशों को विश्वावसु और ललिता बड़े ही रुचि लेकर सुनते थे। ललिता के मन में विद्यापति के प्रति अनुराग पैदा हो गया। विद्यापति ने इस बात को भांप लिया। ललिता बड़ी ही सुंदर थी। विद्यापति एक बड़े कार्य के लिए आए थे। अचानक एक दिन विद्यापति बीमार पड़ गए। ललिता ने उनकी खूब सेवा टहल करी। इससे विद्यापति का मन भी ललिता के प्रति प्रेम भाव में पैदा हो गया। तब विश्वावसु ने विद्यापति के पास अपनी बेटी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जिसे विद्यापति ने स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों तक वे वहां सुखमय वैवाहिक जीवन जीने लगे। ललिता से विवाह करके विद्यापति बड़े ही प्रसन्न थे, परंतु जिस महत्वपूर्ण कार्य के लिए वे वहां आए थे वह अभी भी अधूरा था। यही चिंता उन्हें बार बार सताती रहती थी। इसी बीच विद्यापति को एक विशेष बात का पता चला। विश्वावसु रोज सुबह जल्दी उठकर कहीं जाते थे और सूर्य उदय के बाद ही लौटते थे। कितनी भी विकट स्थिति क्यों न हो, वे अपने इस नियम को टूटने नहीं देते थे। विश्वावसु के इस व्रत पर विद्यापति को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके मन में इस रहस्य को जानने की इच्छा पैदा हुई कि आखिर विश्वावसु रोज कहाँ जाते हैं। एक दिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से इस संबंध में पूछा। ललिता सुनकर सहम गई और बात को टाल गई। ललिता के सामने धर्म संकट पैदा हो गया। वह पति की बात को ठुकरा नहीं सकती थी, लेकिन पति जो बात पूछ रहा था वह उसके वंश की गोपनीय परंपरा से जुड़ा हुआ था, जिसे वह बताना नहीं चाहती थी। ललिता ने कहा कि हे स्वामी, यह हमारे कुल का रहस्य है, जिसे किसी के सामने खोला नहीं जा सकता, परंतु आप मेरे पति हैं। मैं आपको कुल का पुरुष मानते हुए जितना संभव होगा उतना बता सकती हूँ। यहाँ से कुछ दूरी पर एक गुफा है, जिसके अंदर हमारे कुल के देवता विद्यमान हैं। उनकी पूजा हमारे सभी पूर्वज करते आए हैं। यह पूजा निर्बाध चलनी चाहिए। उसी पूजा के लिए मेरे पिताजी रोज सुबह नियमित रूप से जाते हैं। तब विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं भी तुम्हारे कुल देवता के दर्शन करना चाहता हूँ। तब ललिता बोली कि यह संभव नहीं। हमारे कुल देवता के बारे में किसी को जानने की इच्छा है, यह सुनकर मेरे पिता क्रोधित हो जाएंगे। विद्यापति की उत्सुकता बढ़ रही थी। उन्होंने तरह तरह से ललिता को मनाने की कोशिश करी। आखिरकार ललिता ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर बताऊंगी। तब ललिता ने अपने पिता से सारी बात कही। इस पर उनके पिता क्रोधित हो गए। ललिता ने जब यह कहा कि मैं आपकी इकलौती संतान हूँ, आपके बाद देवता की पूजा का दायित्व मेरा और मेरे पति के ऊपर ही होगा, इसलिए मेरे पति का भी अधिकार बनता है कि वे हमारे कुल देवता के दर्शन करें। विश्वावसु इस बात के आगे झुक गए। तब विश्वावसु अपनी बेटी से बोले कि गुफा के दर्शन किसी को तभी कराए जा सकते हैं जब वह भगवान की पूजा का दायित्व अपने हाथ में ले लेवे। विद्यापति ने दायित्व स्वीकार किया तो विश्वावसु देवता के दर्शन कराने को राजी हो गए। दूसरे दिन सूर्य उदय से पूर्व विद्यापति की आंखों पर काली पट्टी बांधकर विश्वावसु उनका दाहिना हाथ पकड़कर गुफा की तरफ ले जाने लगे। विद्यापति बड़े ही चतुर थे। उन्होंने अपनी मुट्ठी में सरसों के दाने ले लिए। वे पूरे रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जा रहे थे। गुफा के पास पहुंचकर विश्वावसु रुक गए और विद्यापति के आंखों से काली पट्टी खोल दी। तब उन्होंने भगवान नील माधव के दर्शन करे। भगवान नील माधव के दर्शन करके विद्यापति बड़े ही प्रसन्न हुए। दर्शन करने के बाद विद्यापति वहां से जाना नहीं चाहते थे, परंतु विश्वावसु ने उन्हें लौटने का आदेश दिया और फिर से उनकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी और उन्हें गुफा से बाहर छोड़ दिया। लौटने के बाद ललिता ने अपने पति से गुफा में रखी मूर्ति के बारे में पूछा, लेकिन विद्यापति ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। विद्यापति को आभास हो गया था कि हमारे राजा को स्वप्न में जिस प्रभु विग्रह के बारे में देववाणी सुनाई दी थी वह सत्य ही थी। इस तरह कई दिन निकल गए। विद्यापति एक तरफ तो मूर्ति चोरी करके ले जाने की सोच रहे थे, तो दूसरी तरफ अपने ससुर और अपनी पत्नी ललिता के साथ विश्वासघात करने वाली बात पर व्यथित हो गए।
विद्यापति धर्म और अधर्म की बातों पर विचार करने लगे कि तभी उन्हें विचार आया कि यदि उनके ससुर ने सचमुच उन पर विश्वास किया होता तो वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर गुफा में नहीं ले जाते, इसलिए उनके साथ विश्वासघात का तो प्रश्न ही नहीं उठता। फिर उन्होंने मूर्ति चुराने का मन बना लिया। विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं अपने माता पिता के दर्शन करके वापस लौट आऊंगा। तो पत्नी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो विद्यापति ने कहा कि मैं अपने माता पिता को हमारे विवाह के लिए राजी कर लूं, फिर मैं वापस तुम्हें ले जाऊंगा। तो ललिता मान गई। विश्वावसु ने उनके लिए घोड़े का प्रबंध कर दिया। तब एक रात्रि को विद्यापति गुफा में मूर्ति चुराने के लिए गए। जहां उन्होंने रास्ते में सरसों के दाने निशानी के तौर पर डाले थे, वे अब छोटे छोटे सरसों के पौधे में उग आए थे। वे उसी निशानी की सहायता से गुफा में पहुंच गए और उन्होंने वहां पहुंचकर भगवान की स्तुति करी, क्षमा प्रार्थना करी और मूर्ति उठाकर झोले में डाल ली। शाम तक वे राजधानी में पहुंच गए और सीधे राजा के पास गए और दिव्य प्रतिमा राजा को सौंप दी और पूरी कहानी बताई। तब राजा ने विद्यापति से कहा कि कल रात्रि को मुझे पुनः एक स्वप्न दिखाई दिया। स्वप्न में देववाणी ने मुझे कहा कि तुम्हें समुद्र में लकड़ी का एक बड़ा भारी गट्टर आता हुआ दिखाई देगा, जो द्वारिका से पुरी की ओर बहकर आ रहा है। तुम उस गट्ठर को लेकर आओ और उससे तुम मेरी मूर्तियां बनाकर के मंदिर में प्रतिष्ठित कर दो। राजा ने कहा कि जब भगवान द्वारा भेजी लकड़ी से हम प्रतिमा का बड़ा स्वरूप बना लेंगे तो तुम यह मूर्ति पुनः अपने ससुर को लौटा आना। जब वे अपने कुल देवता के इतने बड़े विग्रह को देखेंगे तो उन्हें बड़ी खुशी होगी। दूसरे दिन सूर्य उदय से पूर्व राजा अपने मंत्रियों और विद्यापति को लेकर सागर तट पर पहुंचे। सपने के अनुसार ही उन्हें एक बड़ा भारी लकड़ी का गट्ठर तैर कर आता हुआ दिखाई दिया। सभी सैनिक उस गट्ठर को निकालने लगे, लेकिन वह गट्ठर निकालना तो दूर हिला तक नहीं। यह देखकर राजा उदास हो गए। अचानक राजा ने काम रोकने का आदेश दिया। उसने विद्यापति को अकेले में ले जाकर के कहा कि वह समस्या का कारण जान गया है। राजा के चेहरे पर संतोष के भाव नजर आ रहे थे। राजा ने विद्यापति को गोपनीय रूप से कहीं चलने को कहा। राजा इंद्रद्युम्न ने कहा कि अब भगवान का विग्रह बन जाएगा, बस एक काम करना शेष रह गया है। भगवान श्री कृष्ण ने राजा को ऐसा क्या संकेत दिया कि उनकी सारी परेशानियां समाप्त हो गई। आइए अब हम उस बात को सुनते हैं। राजा इंद्रद्युम्न को भगवान की प्रेरणा से यह संदेश प्राप्त हुआ कि प्रभु के विग्रह के लिए जो लकड़ी का गट्ठर बह कर आ रहा है वह हिलडुल क्यों नहीं रहा। राजा ने विद्यापति को बुलाया और कहा कि तुम जिस दिव्य मूर्ति को अपने साथ लाए हो उसकी अब तक जो पूजा करता आया था उससे तुरंत भेंट करके क्षमा मांगनी होगी। बिना उसके स्पर्श किए ये लकड़ी का गट्ठर उठाना तो दूर हिल भी नहीं पाएगा। तब राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति विश्वावसु से मिलने पहुंचे। राजा ने पर्वत की चोटी से जंगल को देखा और उनकी सुंदरता को वे देखते ही रह गए। राजा इंद्रद्युम्न और विद्यापति भीलों की बस्ती में गए। इधर विश्वावसु अपने नियमित दिनचर्या के हिसाब से गुफा में अपने कुल देवता की पूजा करने के लिए गए। वहां प्रभु की मूर्ति उन्हें दिखाई नहीं दी तो वे समझ गए कि उनके दामाद ने उनके साथ छल किया है। विश्वावसु वापस लौटे और अपनी पुत्री को पूरी सच्चाई बताई। विश्वावसु अपने भगवान की मूर्ति को न देखकर पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़े और रोने लगे। अपने पिता की हालत देखकर ललिता भी करुण रुदन करने लगी। उस दिन उन दोनों ने अन्न और जल का एक दाना भी नहीं खाया। अगली सुबह विश्वावसु उठे और सदा की तरह दिनचर्या का पालन करते हुए गुफा की तरफ बढ़े। वे जानते थे कि प्रभु का विग्रह वहां नहीं है, फिर भी उनके पैर गुफा की ओर चलते गए। विश्वावसु के पीछे ललिता और उनके कुटुंब कबीले के लोग भी चल रहे थे। विश्वावसु गुफा के भीतर पहुंचे। जहां भगवान की मूर्ति होती थी उस चट्टान के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर उस ऊंची चट्टान पर गिर गए और बिलक बिलक कर रोने लगे। उनके पीछे उनकी बेटी और प्रजा भी रो रही थी।
तभी एक भील युवक भागता हुआ गुफा में आया और बोला कि महाराज, आपके जवाई विद्यापति और राजा इंद्रद्युम्न आ रहे हैं। यह सुनकर वे सभी चौंक उठे। विश्वावसु राजा के स्वागत से गुफा से बाहर आए। उस समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु के पास आए और उन्होंने उसे अपने हृदय से लगा लिया। राजा इंद्रद्युम्न विश्वावसु से बोले कि हे भीलराज, तुम्हारे कुल देवता की प्रतिमा का चोर तुम्हारा दामाद नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उसने तो मेरी आज्ञा का पालन किया था। फिर उन्होंने उसे पूरी सच्चाई बताई। विश्वावसु ने राजा को आसन पर बैठाया और खूब आदर सत्कार किया। फिर राजा ने विश्वावसु को अपने स्वप्न वाली बात बताई और जगन्नाथपुरी में सागर तट पर मंदिर निर्माण वाली बात भी सुनाई। राजा ने विश्वावसु से प्रार्थना करी कि हे भील सरदार विश्वावसु, कई पीढ़ियों से आपके वंशज के लोग भगवान की मूर्ति की पूजा करते आए हैं। भगवान के उस विग्रह के दर्शन सभी को मिले, इसीलिए मुझे आपकी सहायता चाहिए। ईश्वर द्वारा भेजे गए लकड़ी के बड़े भारी गट्ठर को हम लोग उठाने में असमर्थ हैं। कृपया करके आप उस गट्ठर को उठाकर मंदिर तक लेकर के आइए। अपने कुल की प्रतिमा को पुरी के मंदिर में स्थापित करने की अनुमति दीजिए। उस लकड़ी के गट्ठर को केवल आप ही स्पर्श करके उठा सकते हैं। उस लकड़ी के गट्ठर को तुम स्पर्श करोगे तो वह हिलेगा ही नहीं बल्कि आपसे उठ भी जाएगा। विश्वावसु राजी हो गए। राजा सपरिवार विश्वावसु को लेकर सागर तट पर पहुंचे। विश्वावसु ने लकड़ी के कुंदे को छुआ। छूते ही कुंदा अपने आप तैरता हुआ समुद्र के किनारे आ गया। राजा के सेवर उस लकड़ी के गट्ठर को लेकर महल में आए। अगले दिन मूर्तिकारों और शिल्पियों को राजा ने बुलाकर मंत्रणा करी कि आखिर इस कुंदे से कौन से देवता की मूर्ति बनाना शुभ होगा। मूर्तिकारों ने कह दिया कि हमें तो पत्थर की मूर्तियां बनानी आती है, लेकिन लकड़ी की मूर्ति बनानी नहीं आती। तब राजा को एक और समस्या दिखाई देने लगी। उसी समय वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने राजा से कहा कि इस मंदिर में आप भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान करा दीजिए। यही देव योग का संकेत है। राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की बात से सांत्वना तो मिली, लेकिन समस्या यह हुई कि आखिर मूर्ति कौन गढ़ेगा। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं इस कला का कुशल कारीगर हूँ। मैं इस पवित्र कार्य को पूरा कर दूंगा और मूर्तियां भी बना दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा प्रसन्न हो गए। उनकी शर्तें पूछी। बूढ़े शिल्पकार ने कहा कि मैं भगवान की मूर्ति निर्माण का काम एकांत में करूंगा। मैं यह काम बंद कमरे में करना चाहता हूँ। कार्य पूरा करने के बाद मैं स्वयं दरवाजा खोल दूंगा। इस बीच न मैं कुछ खाऊंगा और न ही पीऊंगा। राजा उसकी शर्त से सहमत हो गए। मंदिर के एक विशाल कक्ष में बूढ़े शिल्पकार ने स्वयं को 21 दिनों के लिए बंद कर लिया और मूर्ति निर्माण का कार्य करने लगा। भीतर से छेनी, हथौड़ी और आरी की आवाजें आने लगी। महारानी गुंडीचा देवी दरवाजे से कान लगाकर रोज छेनी, हथौड़ी और आरे की आवाजें सुनती थी। 15 दिन तक रोज आवाजें आती रही, लेकिन एक दिन कक्ष में से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। तो रानी गुंडीचा व्याकुल हो गई। उसने मन ही मन सोचा कि वह बूढ़ा शिल्पकार बिना अन्न जल के मृत्यु को प्राप्त हो गया है। उसने यह बात राजा से कही। राजा को रानी की बात में सच्चाई नजर आई। तब राजा ने दरवाजा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही दरवाजा खोल कर देखा गया तो वहां वह बूढ़ा शिल्पकार गायब था और मूर्ति निर्माण का कार्य भी अभी तक पूरा नहीं हुआ था। हाथ पैर का कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। वृद्ध शिल्पकार के रूप में सम देवताओं ने शिल्पी भगवान विश्वकर्मा आए थे। उनके अदृश्य होते ही मूर्तियां भी अधूरी ही रह गई। इसी कारण आज भी यह मूर्तियां वैसी ही है। तब राजा इंद्रद्युम्न ने इसे ही भगवान का आदेश समझ लिया और उन अधूरी मूर्तियों को ही स्थापित कर दिया। कहते हैं विश्वावसु संभवतः उस जरा बहेलिये के वंशज थे जिसने अनजाने में भगवान कृष्ण की हत्या कर दी थी। विश्वावसु शायद कृष्ण के पवित्र अवशेषों की पूजा करना चाहते थे। ये अवशेष मूर्तियों में छिपाकर रखे गए थे।
विद्यापति और ललिता के वंशज जिन्हें दैत्यपति कहते हैं, उनका परिवार ही यहाँ अभी भी पूजा करते हैं। जय हो जगन्नाथ भगवान की जय।